हेलो स्टूडेंट। क्विक रिवीजन हब में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की हमारी क्लास होगी करंट अफेयर। इसके अंदर हम दिसंबर मंथ की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 50+ क्वेश्चन उनको करने वाले हैं। इन सभी का हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्रीन क्रेडिट पहल कहाँ प्रारंभ की है? एक यूएसए, दो यानी कि बी यूएई, सी ब्रिटेन या डी जापान। तो यह जो ग्रीन क्रेडिट पहल है यह यूएई से प्रारंभ की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम ने 115 मिलियन वर्ष पुराना सार्क जीवाश्म कहाँ मिला है? ए लेह, बी जैसलमेर, सी सूरत या डी मुंबई। तो यह राजस्थान के जैसलमेर से प्राप्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एम्प्लीफी 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ए आवास और शहरी मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी जनजातीय कार्य मंत्रालय या डी कोयला मंत्रालय। तो यह पोर्टल आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ कहाँ किया है? ए गोवा, बी केरल, सी गुजरात या डी महाराष्ट्र। तो क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ यह केरल से किया गया है। ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग का नाम किसने दिया है? यानी कि जो चक्रवात मिचोंग है इसे किसने नाम दिया है? ए म्यांमार, बी थाईलैंड, सी मलेशिया या डी मालदीव। तो चक्रवात मिचोंग का नाम म्यांमार के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? ए दिव्या देशमुख, बी हरिका द्रोणावल्ली, सी वैशाली रमेश बाबू या डी कोनूर हम्पी। तो जो अपनी 84वीं ग्रैंड मास्टर है यह वैशाली रमेश बाबू है। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिलाओं से संबंधित काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनमें से एक है जो भारतीय नौसेना में युद्धपोत हैं उसके कमान संभालने वाली पहली अफसर कौन है? ए प्रेरणा देवीस्थली, बी शालिजा धामी, सी दीपिका मिश्रा या डी पद्मा बंदोपाध्याय। तो यह कमान संभालने वाली जो पहली महिला है वह है प्रेरणा देवीस्थली। आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी गोवा या डी केरल। तो जो नौसेना दिवस 2023 है यह महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए प्रेरणा देवीस्थली, बी शालिजा धामी, सी कंचन देवी या डी दीपिका मिश्रा। तो पहली महिला महानिदेशक बनी है सी कंचन देवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने किस राज्य में पूर्ण बहुमत हासिल किया है? हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ कहाँ पर अपनी सरकार बनाई है इस पर मैंने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उनमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने किए हैं। यहाँ देखते हैं। ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी राजस्थान। तो इन चारों के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अन्य जो 2 राज्य हैं तेलंगाना और मिजोरम, यहाँ पर भी चुनाव हुए हैं, इनसे संबंधित भी हमने पठन किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है
क्विक रिवीजन हब, आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी नई नई जानकारी, क्विज आपको देखने की मिलती है, तो आप वहाँ पर भी अपडेटेड रह सकते हैं। तो आप हमारे ग्रुप से भी जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्लास को अंत तक जरूर देखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। हाल ही में COP28 में किस राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है? ए गोवा, बी झारखंड, सी सिक्किम या डी बिहार। तो यह मान्यता मिली है डी बिहार के जल जीवन हरियाली अभियान को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नौसेना को सौंपा गया पहला सर्वेक्षण जहाज कौन सा है? ए सूरत, बी इम्फाल, सी संध्या या डी अरनाला। तो यह जहाज है सी संध्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ष 2023 का शब्द नामित किया है? ए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बी हेलुसिनेट, सी रिज, डी ऑर्थनेटिक। तो 2023 का जो शब्द है यह है रिच, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ए प्रेरणा देवी स्थली, बी शालिजा धामी, सी कंचन देवी, डी डॉक्टर अक्षरा कृष्णमूर्ति। तो मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला है डी अक्षिता कृष्णमूर्ति। अगर आप सबने क्लास यहाँ तक ध्यानपूर्वक देखी है तो आपको कंचन देवी का पता होगा कि कौन सी पहला महिला है, और प्रेरणा देवी स्थली को भी पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिप्री की वैश्विक 100 हथियार उत्पादक कंपनियों की सूची में भारत की किस कंपनी को शामिल किया गया है? एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सी मझगांव डॉक्स या डी उपयुक्त सभी। तो 100 हथियार उत्पादक कंपनियों में भारत की इन सभी कंपनियों को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजल रिएक्टर JT60SA का अनावरण कहाँ हुआ है? ए दक्षिण कोरिया, बी जापान, सी फ्रांस या डी रूस। तो इस रिएक्टर का अनावरण हुआ है बी जापान के अंदर। अगला क्वेश्चन है। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की 4 महिलाओं में शीर्ष स्थान किसे मिला है? इन 4 महिलाओं को इस सूची के अंदर शामिल किया गया है। इनमें से किसे पहला स्थान प्राप्त मिला है भारत के अंदर? ए रोशनी नादर मल्होत्रा, बी शोमा मंडल, सी निर्मला सीतारमण, डी किरण मजमूदार। तो इनके अंदर जो प्रथम स्थान मिला है वह है निर्मला सीतारमण को, जो भारत की वित्त मंत्री है। ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? ए गीतिका कौल, सी शिव चौहान, डी डॉक्टर अक्षिता कृष्णमूर्ति या डी प्रेरणा देवस्थली। तो ये चिकित्सा अधिकारी हैं गीतिका कौल। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्रिटिश सरकार ने BBC के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया है? ए हेनरी राजो एलिना, बी जितेश जॉन, सी रजत कुमार जैन या डी डॉक्टर समीर शाह। तो BBC के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर समीर शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महालक्ष्मी योजना और राजीव आरोग्य श्री स्वास्थ्य योजना किसने प्रारंभ की है? ये भी काफी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। ए तेलंगाना, बी केरल, सी गोवा या डी महाराष्ट्र। तो यह योजना प्रारंभ की गई है तेलंगाना के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश संबंधी आरक्षण विधेयक एवं पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पारित हुआ है? ए जम्मू कश्मीर, बी चंडीगढ़, सी लक्षद्वीप या डी अंडमान निकोबार। तो यह पारित हुआ है जम्मू कश्मीर के लिए। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कारगिल युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में ऑनर रन का आयोजन 5th का कहाँ आयोजन किया है? ए लद्दाख, बी उत्तराखंड, सी जम्मू कश्मीर या डी नई दिल्ली। तो यह प्रारंभ किया है यानी कि आयोजित किया है नई दिल्ली के अंदर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृष्णवेणी संगीता नीरजनम का उद्घाटन कहाँ किया है? ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। तो इसका उद्घाटन जो केंद्रीय मंत्री है, इनकी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इन्होंने बी यानी कि आंध्र प्रदेश के अंदर इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है 33वें व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? ए निखिल डे, बी शिवशंकरी, सी पुष्पा भारती या डी वी आर ललिता तांबिका। तो जो 33वां व्यास सम्मान है इसके लिए पुष्पा भारती को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास विम्बेक्स 2023 प्रारंभ किया है? यानी कि विम्बेक्स किन किन के बीच में अभ्यास होता है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी श्रीलंका, डी वियतनाम। तो यह प्रारंभ हुआ है वियतनाम और भारत के मध्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने पहली सारी बाढ़ शमन परियोजना को कहाँ मंजूरी दी है? ए बेंगलुरु, बी मुंबई, सी चेन्नई या डी सूरत। तो बाढ़ शमन परियोजना यह चेन्नई के अंदर प्रारंभ की गई है, यानी कि इसको मंजूरी दे दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? ए डोनाल्ड टस्क, बी एंड्री रोजोएलिना, सी डेविड कैमरन या डी साइमा बाजेल। तो पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं ए डोनाल्ड टस्क, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में कौन सा एआई संचालित क्षेत्रीय भाषा अनुवादक उपकरण लॉन्च किया है? ए एशीम, बी शुवार, सी सत्यभामा या डी प्रतापी। तो न्यायालय के अंदर जो एआई संचालित क्षेत्रीय भाषा अनुवादक है यह लॉन्च किया गया है बी सुवास, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? ए मीरा एंड्रीवा, सी झेंग किनवेन, सी इगा स्वेतेक या डी एलिना स्वेतोलिना। जो WCTA प्लेयर ऑफ द ईयर है यह जीता है इगा स्वेटेक ने। आप सभी बताइए कि जो इगा स्वेटेक है ये किस खेल से संबंधित हैं और इन्होंने कौन सा खिताब जीता था? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2 नई परमाणु संचालित पनडुब्बियों क्रास्नोयार्क और सम्राट अलेक्जेंडर 3 का अनावरण किसने किया है? ए USA, बी रूस, सी ब्रिटेन या डी फ्रांस। तो यह प्रारंभ किया गया है रूस के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में पारित विधेयक के अनुसार चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में कौन शामिल होंगे? ए प्रधानमंत्री, बी केंद्रीय मंत्री, सी लोकसभा में विपक्ष का नेता। चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए एक समिति का गठन किया गया है जिनमें उक्त सभी प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता को शामिल किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयोग सभी। सॉरी, अगला क्वेश्चन। हाल ही में पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी किसने विकसित की है? ए IIT कानपुर, बी IIT दिल्ली, सी IIT मुंबई या डी IIT मद्रास। तो यह प्रौद्योगिकी विकसित की गई है IIT मद्रास के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना किसने प्रारंभ की है? ए कृषि मंत्रालय, बी शहरी विकास मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय या डी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो भारतीय वन और लकड़ी जो प्रमाणन योजना है यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में BCCI द्वारा सेवानिवृत्ति की गई नंबर 7 की जर्सी का संबंध किससे है? यानी कि क्रिकेट के अंदर जो 7 नंबर की जर्सी है इसका संबंध किस खिलाड़ी से है? ए राहुल द्रविड़, बी MS धोनी, सी वीरेंद्र सहवाग या डी गौतम गंभीर। तो यह भारत के पूर्व कप्तान MS धोनी,
इनकी जर्सी का नंबर 7 है। इन्हें जो बीसीसीआई है इनके द्वारा सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया है? ए ऑपरेशन करुणा, बी ऑपरेशन दोस्त, सी ऑपरेशन अजय या डी ऑपरेशन स्टाम्प मेकर्स। तो यह चलाया गया है डी ऑपरेशन स्टाम्प मेकर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। हाल ही में मिस इंडिया यूएस 2023 का खिताब किसने जीता है? ए रिजुल मैनी, बी सलोनी राममोहन, सी स्नेहा नाम्बियार या डी इशिता पाई साईकर। तो यह खिताब जीता गया है रिजुल मोहिनी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव यानी कि बाराकुंडा कहाँ लॉन्च हुई है? ए पश्चिम बंगाल, सी बी गुजरात, सी केरल, डी ओडिशा। तो यह लॉन्च की गई है केरल से। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? ए आयरन डोम, बी थार्ड, सी समर या डी S-400। तो भारतीय वायुसेना ने जो स्वदेशी वायु रक्षक मिसाइल है इसका परीक्षण किया गया है समर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट आप सभी क्लास में बने रहिए, क्लास को अंत तक जरूर देखिए। आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, क्यों आने वाले समय में जनवरी फरवरी मार्च में काफ़ी एग्जाम होने वाले हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। काफ़ी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वही लिए गए हैं जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। और आपको क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक करना जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। अंडर 19 एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? ए यूएई, बी बांग्लादेश, सी भारत या डी श्रीलंका। तो एशिया कप की जो विजेता टीम है वह है बांग्लादेश। आप सभी बताइए कि इसकी उप विजेता टीम कौन सी है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अब्देल फतेह सीसी तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? यह है अब्दुल फतेह सीसी। ए ईरान, बी मिस्र, सी तुर्की, डी ओमान। तो यह चुने गए हैं मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं अब्दुल फतेह सीसी। काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईपीएल नीलामी 2023 यानी कि 24 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन से हैं? यानी कि आईपीएल की नीलामी में अब तक जो सबसे महंगे खिलाड़ी खरीदे गए हैं वह हैं ए पैट कमिंस, बी हर्षल पटेल, सी डेरिल मिशेल, डी मिचेल स्टार। तो उस खिलाड़ी का नाम है डी मिचेल स्टार। यह ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। इनको आईपीएल की नीलामी में सबसे महंगा लगभग 25 करोड़ के अंदर इनको खरीदा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आनंद विवाह अधिनियम कहाँ लागू हुआ है? ए गोवा, बी सिक्किम, सी जम्मू कश्मीर या डी केरल। तो आनंद विवाह अधिनियम यह जम्मू कश्मीर के अंदर लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी केरल। तो इसकी विजेता टीम है हरियाणा। आप बताइए इसकी विजेता यानी कि उप विजेता टीम कौन सी है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगा? वर्ष 2028, बी वर्ष 2030, सी वर्ष 2032 या डी वर्ष 2034। तो इसरो के द्वारा चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए 2028 के अंदर एक चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च किया जाएगा, जो चंद्रयान 3 के द्वारा जो नमूने इकट्ठे किए गए हैं उनको वापस लाने का काम करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है?
ए चिराग चंद्रशेखर सिट्टी, बी रंकीरेड्डी सात्विक साईराज, सी मोहम्मद शमी या डी ए व बी दोनों। तो यह पुरस्कार दिया गया है ए व बी दोनों को दिया गया है, यानी कि चिराग चंद्रशेखर सेट्टी और रंकीरेड्डी सात्विक साईराज को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2023 किसे मिला है? ए मुझे पहचानो, बी राजदेव की अमराई, सी पलकटी प्रीत या डी रिक्किम इन राज जानकी। तो यह प्रदान किया गया है मुझे पहचानो को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने पहली बार किस देश से खरीदे कच्चे तेल के लिए रुपए में भुगतान किया है? यानी कि भारत ने कच्चे तेल के लिए रुपए के अंदर भुगतान किया है, यानी कि किस देश के साथ? ए रूस, बी सऊदी अरब, सी संयुक्त अरब अमीरात, डी यूएसए। तो यह प्रारंभ किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के साथ। आप सभी बताइए कि इससे पहले किस देश के साथ भारत ने कच्चे तेल के लिए रुपए के अंदर भुगतान किया है, यानी कि भुगतान के लिए रुपए के अंदर ट्रेड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पहली बार शीतकालीन शोध के लिए मिशन लॉन्च किया है? ए आइसलैंड, बी अंटार्कटिका, सी ग्रीनलैंड या डी आर्कटिक। तो भारत ने आर्कटिक के लिए मिशन, जो शीतकालीन मिशन है, वह लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किसने प्रारंभ की है? ए मध्य प्रदेश, बी हरियाणा, सी उत्तराखंड या डी हिमाचल प्रदेश। तो यह योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में छठे टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए पूनम खेत्रपाल सिंह, बी सुकृता पौल कुमार, डी डॉक्टर श्रीनिवास नायक या डी डेनियल बरेनबोइम। जो टैगोर साहित्यिक पुरस्कार है यह प्रदान किया गया है सुकृता पौल कुमार को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे नामित किया है? ए केम्पकोड़ा बेंगलुरु, बी बिरसा मुंडा रांची, सी राजीव गांधी हैदराबाद, डी छत्रपति शिवाजी मुंबई। तो जो सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा है यह केम्पकोड़ा बेंगलुरु को नामित किया गया है, यानी कि यह दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन है। 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? ए जो बाइडेन, बी इमैनुअल मैक्रो, सी व्लादिमीर पुतिन या डी फूमियो किशिदा। तो जो 2024 के अंदर गणतंत्र दिवस है 75वां, इसके अंदर हमारे मुख्य अतिथि हो गए इमैनुअल मैक्रो। आप सभी बताइए कि यह कहाँ, यानी कि किस देश से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ है? ए ईरान, बी फ्रांस, सी थाईलैंड, डी भारत। तो 8वां जो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी है इसका आयोजन थाईलैंड के अंदर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर कौन सा है? ए वीरा मंगाई वेलू नाचियार, बी मोंगा, सी चैन चैन कोंग और लियान लीन या डी फेई फेई। तो जो छठवें खेल इंडिया यूथ गेम्स है इसका शुभांकर वीरा मंगाई वेलू नाचियार इसको बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पाठ मित्रों एप्लीकेशन किसने लॉन्च की है? ए गृह मंत्रालय, बी खान मंत्रालय, सी कपड़ा मंत्रालय, डी सहकारिता मंत्रालय। तो पाठ मित्रों एप्लीकेशन यह कपड़ा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 56 है। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट यानी कि दिव्यांग के अंदर का पुरस्कार किसे मिला है? ए पलक, बी शीतल देवी, सी सिमरन या डी अवनी लेखरा। तो जो सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट है यानी कि दिव्यांग के अंदर यह मिला है शीतल देवी को। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 57 है। हाल ही में चर्चा में रही पुनौरा धाम योजना का संबंध किससे है?
यानी कि पुनोराधाम योजना किस राज्य की है? ए पश्चिम बंगाल, बी ओडिशा, सी झारखंड या डी बिहार। तो यह योजना बिहार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ब्स की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची 2023 में शामिल एकमात्र भारतीय एथलीट कौन है? एक पीवी सिंधु, बी हरमनप्रीत कौर, सी अदिति अशोक या डी मनिका बत्रा। तो इस सूची के अनुसार भारतीय एथलीट पीवी सिंधु है। यह सबसे ज़्यादा भुगतान पाली यानी कि कमाई करने वाले के अंदर सबसे टॉप पर है। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन ही सक्सेस की है। तो आप इन क्लासों को 1 या 2 बार अवश्य देखें, जिससे इन क्वेश्चनों की आपकी प्रैक्टिस और हो जाएगी और आप इन क्वेश्चनों को एग्जाम में आसानी से कर पाएंगे। तो स्टूडेंट, अगली किसी क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।